नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। आज हम आजमगढ़ में हैं और यहाँ पे हवाई पट्टी का विस्तारीकरण में यहाँ के 8-9 गांवों को पूरा लिया जा रहा है और लोगों का कहना है कि यहाँ पे 3000 एकड़ की ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो यहाँ के निवासी हैं प्रॉपर, वो लोग आंदोलन पे बैठे हैं। माता जी, किस लिए आंदोलन पे बैठे हैं आप? अपन घर बचावा खातिर, अपन खेती बाड़ी बचावा खातिर बैठल हैं। और का करे बैठल हैं? जब खेतिया न रही, घरवा न रही, तो कार कवन है? कितना दिन से चला थी धरना प्रदर्शन? 4 महीना से चला। 4 महीने के हाल यहाँ पे, मतलब कि हाँ तोहार ना कुछ होई या तोहार घर दुआर ना जाई, कवायल की ना बन वो डीएम यार लाना काना तुहार ना जाई और सबसे सहमति बनावत रहना। क्या क्या बता रही हैं आप? डीएम भी आए थे और एसडीएम भी आए थे, बोले थे धरना बंद। एसडीएम बोले थे कि धरना बंद कर दो, अब आपकी ज़मीन नहीं जाएगी। पर हम लोग अपना धरना क्यों बंद करें? हमें लिखित चाहिए, इसलिए हम अपना धरना नहीं बंद करेंगे। लोगों का कहना है कि जब तक डीएम या एसडीएम या जो भी हैं लिखित नहीं देंगे तब तक धरना चालू रहेगा। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे, यहाँ पे एक दान पात्र रखा, दान पात्र जहाँ पे लोग अपने पैसों को जो उनसे सपरता है ला के डालते हैं अपने धरना को आगे बढ़ाने के लिए। माई, कुछ हला भला होता है? धरना इतना दिन से दे तू ना ही कोनो हला भला तो ना होती है। तो का करबू आगे? आगे करब का, अपन जगह जमीन ना छोड़ब, का करब आगे? हाँ, छोड़ के कहाँ जाब? कतो जोगी मोगी ठेकान दी है, अपन परिवार लेके कहाँ जाए? हाँ, कहो ए दादी, दादी चुनाव हुआ वाला है 24 में, अगर ऐसे धरना देत रहबू ओटवा फिर के देबू? अपन खेत, अपन घर या अपन जमीन ना देब, लड़ब जब तक लड़त बनी तब तक, छोड़ब ना। हाँ, जब तक छोड़ब ना, अपन घर अपन जमीन हम लोगों ने छोड़ब, यही बैठा। बतावा का तू? के कहा था? हाँ बतावा। तो ही बता, वोट देबू अगर ऐसे करोल जाए जमीन? वो नहीं जितावल जाए। काहे से इतना बड़ा राज दियाली हुए कि आज 4 महीना से मलोन किरिया बाग में बैठल बाटी, रात रात का सर्वे करावत होंगे, महिला उनके मारत होंगे। अच्छा, मारे भी थे? रात का मारे हैं हमार लोगन के। रात का इन्हें सर्वे करे, दिन का इन्हें ना करे, दिन रात का सर्वे करे इन्हें, तो मेहरारू दौड़ा लेनी, तो मेहरारू उनके गाली देवे लगना, मारे लगने लोग, पुलिस लोग। बताइए, ये है सरकार है? बताइए, दिन की ड्यूटी है कि रात की ड्यूटी है? हाँ बिल्कुल हैं। हम लोग हाथ गोड़ जोड़ते हैं, भैया देखिए साहब, हम लोग को खतौना मत उजारिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? 8-9 गाँव की मानिए। कहते हैं कि अरे विकास करेंगे, विकास करेंगे। क्या चीज़ विकास करेंगे? हमारा घर उजाड़ के, खेती लेके, सियाना उजाड़ के, तो हम लोग के विकास देंगे? हम लोग के लड़का 30 साल का उम्र हो गई, बीटेक कह के, MA कह के बैठल हो। हम लोग गरीब आदमी कैसे पढ़ौनी लड़कन के? अब हम लोग हृदय जानी ना, नौकरी चाकरी ना देते हो लड़कन के, विकास करत हो। यह हम लोग का कुल उजाड़ के हम लोग के विकास करते हो। जब हम लोग रहबन करबे धरती पे, तो विकास कौन चीज़ का है? के विकास देखी भैया? अगर इससे धरना प्रदर्शन लोगन करत हुआ, उठाए के जेल वेल में डाल दिए तब उनके जेलिए में रह जाई। हाँ, खिया था। हाँ, वो कहते हैं जेल में काहे डाल दी हैं? हम लोग अपने हक से डरते हैं ना। कहिए कि शासन के काम में विरोध करत हूँ, तब शासन के विरोध हम लोग करते हैं। हम लोग अपन जमीन जायदाद खातिर बचत हम लोग विरोध करते हैं नहीं कहा तो मैंने कि कल विकास खातिर जमीन लेवल जाते तो लोगन के ना है। तो हम लोग के विकास ना चाहिए, हम लोग के अपन जमीन अपन घर दुआर चाहिए। हम लोग के बिया, हाँ, मैंने हम लोग का नाश करके तो विकास करते हैं। कौन चीज के विकास करते हैं? जौने खातिर विकास करे के तेवन करता ना। हम हॉस्पिटल खोलवा दें, बढ़िया स्कूल खोलवा दें, कौनो कंपनी यहाँ खोलवा दें, सब्जी वाले मंडी खोलवा दें, ये कुल विकास होला। ये थोड़ा ना है कि घर द्वार खतौना उजाड़ के तो विकास करे। मने कहाँ जाई? अपन घर द्वार छोड़ कहाँ जाई? मोदी जोगी हम लोगन के विकास करत हम कि नाश करत हम? हम लोगन को वोटवा तो केहू दे ही ना। हमने कि यहाँ से हटाई दिए तो हमने चली जेब, तो कहाँ से वोट पाई वो?
कहाँ से वोट पाइया, ना पाइया वोट। जब से मैंने मतलब जीतने हैं तब से कमन कितना कितना आफत आए उनके राज में, ऐसा कब हम लोग सपना में ना सोचले रहने हैं जितना वो करत हैं। यहाँ की जो भी जनता है, सब लोग यहाँ के सरकार से त्राहिमाम है। योगी मोदी जी से यही गुजारिश है कि यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इन लोगों का कहना कि हम लोगों को उजाड़ के भैया तुम आप कहाँ लेके जाओगे, जब यहाँ पे खेती ही नहीं कर पाएंगे, जब रहेंगे नहीं तो जी के क्या करेंगे। ऐसे आइए हम और लोगों से बात करते हैं। चाचा, इतना दिन से लगभग 4 महीना से लोगन बैठा हुआ धरना पे, कौनो सोल्यूशन निकला था? कोई सोल्यूशन नहीं, कोई आ ही नहीं रहे हैं। डीएम साहब एसडीएम साहब आ रहे हैं तो तरह तरह की क्या नाम से खाली वही क्या नाम से करोड़ों भरी बातें, उलझावा वाली बातें, क्या नाम से ये कर देंगे, आपकी ज़मीन नहीं ले जाएगी, आपका खेती बाड़ी नहीं, बिना आपकी सहमति के अंदर क्या नाम से लोग क्या नाम से अपना सहमति पत्र उधर करवा रहे हैं लोग, बेगा क्या नाम से नोटिफिकेशन दिए, क्या नाम से नपाई जो खाई करे लोग। तब से हम लोग धरना पे बैठे हैं। किसान इतना परेशान काहे कर जाते हुए? अब भैया किसान परेशान कहल जात बाटे, का नाम से अब किसान जानत हुआ भोले भाले होते हैं, किसान को कोई रास्ता तो मालूम नहीं है। अब ये लोग क्या नाम से इन लोगों के पीछे क्या राजनीति है, कौन सा क्या नाम से राजनीति कर रहे हैं कि किसान की ज़मीन लोग ले रहे हैं, क्या नाम से किसको दे देंगे, क्या करेंगे। हम लोग की ज़मीनें घर नहीं रहेगा तो क्या नाम से क्या करेंगे बताइए। तो इसलिए हम लोग 4 महीने से धरने पे आके बैठे हैं कि हम लोग के कम से कम क्या नाम से समस्या को लोग आकर के सुने, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे हैं लोग। बताइए हम लोग क्या करेंगे। ये जो बाग है ये खिरिया बाग के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे पिछले 4 महीनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। और हमारे साथ एक किसान मोर्चा के नेताजी हैं। क्या नेताजी, लगभग 4 महीने से चल रहा आंदोलन, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा है? सॉल्यूशन पूरा निकल चुका है, सरकार यहाँ से भागने वाली है और योगी जी बस सोच रहे हैं कैसे इज्जत बचे। पूछ लीजिए गांव वालों से, यहाँ पर सरकार टंकी लगवा रही है, नहर की सफाई करवा रही है, स्कूल की पुतैया करवा रही है। जहाँ पर विस्थापन करना होता है वहाँ पर ये सब काम नहीं करने होते हैं। सरकार फंस गई है। सरकार को मालूम नहीं था कि किसान मजदूर में कितनी ताकत होती है और हिम्मत से वो आज 3 महीने से ज़्यादा की लड़ाई लड़ चुका है और सरकार के पास कुछ भी नहीं है। जब हमने अभी डीएम साहब ने कहा कि धरना समाप्त कर दीजिए, यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी तमाम लोग हैं, कहे लिखित दे दीजिए, तो डीएम साहब कह रहे हैं कि लिखित उनने न किया न दे सकते हैं। मतलब यहाँ की परियोजना ही लिखित नहीं है, डीएम साहब खुद कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। दूसरा कि जब सहमत पत्र की बात पूछी गई कि जो मामला शासन में विचाराधीन है उस पर सहमत पत्र कैसे करवा रहे हैं, तो कह रहे हैं हम नहीं करवाएंगे। अब जो है मतलब गैर कानूनी काम कर रहे थे और गैर कानूनी काम में योगी राज में क्या होता है, बुलडोजर चलता है। हम योगी जी से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, योगी जी आपके जिलाधिकारी महोदय और आपके एसडीएम महोदय यहाँ पर फर्जी तरीके से सर्वे किए, यहाँ पर जो मामला शासन में विचाराधीन है उसमें झूठे तरीके से सहमत पत्र पर दस्तखत करवाया। इन सब के खिलाफ आप बुलडोजर चलवाइए। आप कब चलवाएंगे? ये किसान मजदूर इसकी बाट जो रहा है और हम साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ खिरिया बाग का सवाल अब नहीं रह गया है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठ चुका है, लोकसभा में भी उठ चुका है, राज्यसभा में भी उठ चुका है। इस सवाल पर पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि खिरिया बाग के मजदूरों ने पूरे देश को एक दिशा दी है कि मुआवजे की राजनीति नहीं करेंगे। हम जमीन का सौदा नहीं करेंगे, धरती माता का सौदा नहीं करेंगे। आपकी एक्सपायरी डेट होगी, मेरी एक्सपायरी डेट होगी, इस ज़मीन की एक्सपायरी डेट नहीं है। और इस बात को देश का जो किसान इस बात को समझ गया है। इसीलिए राकेश टिकैत से लेकर मेधा पाटकर से लेकर बाजवा से लेकर चढ़ूनी से लेकर संदीप पांडे यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट का सवाल नहीं है कि एयरपोर्ट उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। इस देश में बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर आए थे, कृषि मंत्री हैं, 2 दिन 3 दिन थे, कह रहे हैं कि विकास का रास्ता सड़क से होकर जाएगा। अरे बताइए भाई साहब, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं खेतों और खलिहानों से खुशहाली आती है और कृषि मंत्री हैं
बेचने के लिए किसानों को बैठे हैं कि बचाने के लिए बैठे हैं? कल वो कह रहे हैं कि किसानों की आय 2 गुनी से लेकर 10 गुनी हो गई। अरे मंत्री जी, किसान कोरोना काल में इतना पीड़ित हो गया है कि आप उसके पास खाद्य जो सामग्री है उसको खरीदने तक का पैसा नहीं बच गया है। आप कह रहे हैं 2 गुनी से 10 गुनी हो गई है। झूठ का पुलिंदा है। और हम साफ को तौर पे आपको कहें, अभी यही पेड़ काट दीजिए, आप एक और मुकदमा हो जाएगा। आप तालाब के किनारे आप मकान बना लीजिए, योगी जी का बुलडोजर चलाएगा। तो यहाँ पर जो सरकार पेड़ काटेगी, यहाँ के जलाशयों पर जो कब्जा करेगी, यहाँ के जो नहरों को ख़त्म करेगी, तो क्या वो क्राइम नहीं होगा? साफ तौर पर है, इस देश का विकास एक्सप्रेसवे, हाईवे या फिर एयरपोर्ट से नहीं होता है। ये देश किसानों मजदूरों का देश है। अगर किसान मजदूर नहीं रहेगा, अन्नदाता नहीं रहेगा, मेहनतकश नहीं रहेगा, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और मोदी जी, योगी जी जो अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बना रहे हैं, आज देख रहे हैं अडानी का फ्रॉड सामने आ गया है ना। पूरी दुनिया में चर्चा है अडानी का फ्रॉड का। और उस अडानी को कौन पाल रहा है? यहाँ की सरकार पाल रही है। और यहाँ 10, 11, 12 में इन्वेस्टर सबमिट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे और उन्हीं पूंजीपतियों के हवाले हमारी जो खेत खलियान देना चाहते हैं। तो यहाँ का किसान समझ गया है, इसलिए मजबूती से लड़ रहा है। किसी पार्टी का सहयोग मिल रहा है भाजपा के अलावा? देखिए, यहाँ पर विभिन्न पार्टियों के लोग आए, हमारा समर्थन किए, लेकिन मैं साफ कह दूँ कि जो इस तरह की जो पूंजीवादी जो माने पूंजीपतियों द्वारा ज़मीनों को लूटने का मामला है, इसमें सभी पार्टियां एकजुट हैं। अभी चौसा में देखिए, वहाँ पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ मुआवजा पुनर्वास से लेकर नौकरी सभी में सरकार फेल्ड हुई। ये पूरा का पूरा जो सवाल है, ये जो यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चूँकि ये सब का सब चंदा लेती हैं किससे? इन्हीं पूंजीपतियों से, पूंजीपतियों की गुलाम है। लेकिन यहाँ के किसानों ने कहा कि अगर विधायक जी, अगर सांसद जी आप हमारा सवाल नहीं उठाए तो हम गांव में घुसने नहीं देंगे। और यहाँ के विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया। ये किसानों की ताकत है कि लोकसभा में सवाल उठा, ये किसानों मजदूरों की ताकत है कि राज्यसभा में उठा। और ये सवाल आज हल होने की दिशा में है और सरकार बैकफुट पे है। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो आंदोलन है कितने लंबे समय तक आप लोग चला रहे हैं इसे? देखिए, आंदोलन तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस आंदोलन, जितना ये आंदोलन बढ़ेगा, समझ लीजिए कि सरकार को जान लेना चाहिए। जिस तरीके से दुनिया में आज बदनाम हो गए हैं कि वो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, ठीक इसी तरह से आज पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के गांव-गांव से लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी मजबूती है कि आज पूर्वांचल के जो किसानों मजदूरों का सवाल है, वो आज गांव-गांव तक पहुंच रहा है। और आने वाले समय में इस आंदोलन में लोग और भी अधिक संख्या में शामिल होंगे। और जब तक सवाल हल नहीं होता है तब तक लोग यहाँ पर बैठेंगे। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि उनको किसी ना किसी तरह सताया जाता है, उनके फसलों का दाम नहीं मिलता है। वो मुद्दा तो अलग है, लेकिन फिलहाल यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ के किसान हैं, जो एकजुट होकर आंदोलन में लगे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, हम तो इस आंदोलन के समर्थक हैं। प्रेम भाई हैं, बगल में देखिए तमाम साथी लोग हैं, आप टिकैत साहब के संगठन से हैं, मिथिलेश जी। किसानों ने यहाँ से एक संदेश दिया है कि धरती माता का सौदा न करिए, क्योंकि इस ज़मीन की एक्सपायरी नहीं है। ये ज़मीन अगर आप दे देंगे तो आप अपने बाप दादा पुरखों की जो विरासत है उसको आप बेच रहे हैं, अपने ज़मीन को बेच रहे हैं, सिर्फ ज़मीन को नहीं बेच रहे हैं। तो ऐसे में आप ज़मीन का सौदा मत करिए, क्योंकि ज़मीन हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की। ये संदेश हम देना चाहेंगे। और ये संदेश गांधी का संदेश है। ये गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी। गांधी ने इस बात को कहा था कि गांव को जितनी ताकत देंगे देश उतना मजबूत होगा, दुनिया उतना मजबूत होगी। और कल हम लोग गांधी जी के शहादत दिवस पर यहाँ कार्यक्रम करके कहेंगे कि जो गांधी के देश में विकास के नाम पर जो हिंसा का मॉडल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ किसान मजदूर एकजुट होकर के इस अहिंसक सत्याग्रह से इस सरकार को बैकफुट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो भी यहाँ की समस्या है और
जो यहाँ की ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है उसे जल्द से जल्द उसका निस्तारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।